मुझे भारत के संविधान पे, भारत के न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है और यही कारण है कि मैं अब जेल जा रहा हूँ। इतने सारे अखबारों में, इतने सारे नेताओं ने तमिलनाडु में जो बिहार के मजदूरों के साथ हुआ उसके बारे में खबरें प्रकाशित की, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया सब लोगों ने, लेकिन पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे पड़ी रही। मेरा खाता भी फ्रीज कर दिया गया, उसमें जो है 42 लाख रुपया मिला है। कमाल की बात यह है कि 42 लाख रुपया के लिए आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि कहीं भी किसी भी स्टेट का पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी और उसमें भी 42 लाख रुपया घर में नहीं पाया गया, 42 लाख रुपया खाता में मिला है। खाता से तो आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लिंक रहता है, खाता से तो जो है पैसा आ रहा है और उस पे जो है टैक्स जा रहा है, सबको पता है। चलिए ठीक है, लेकिन मुझे भारत के न्यायाधीशों पे भरोसा है, इंसाफ वो करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप काहे रेलते? नहीं, वो ठीक करते हैं, रेलते हैं तो। हाँ। और जब रेलेंगे नहीं तो सुधरेगा कैसे समाज? हाँ, और क्या, जब वो रेलेंगे तभी तो सुधरेगा। और मनीष कश्यप के नाम से यहाँ कोई कर्मचारी जो है घूस नहीं लेता है। एक बात बताइए हमको, मनीष कश्यप को जानते हैं ना? अरे ठीक लड़का है, उसका बढ़ का लड़का तो कोई हमारे चंपारण में नहीं होगा। चंपारण में नहीं होगा उसके बढ़ के। हाँ, इंसाफ वो करेंगे, मेरा भी दुख दर्द देखेंगे, मैं सही साबित होके निकलूंगा। और हाँ, आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, जितने भी मुझे चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि आप लोगों का प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर मुझे इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि मैं आज जो है चर्चा का विषय बना हूं। मेरे पीछे जो है युवराज तेजस्वी यादव जो है वो लगे हुए हैं। साला यहाँ विधायक अच्छा MP कौन भइल, लेकिन ये गांव का उधार ना भइल, वो करे डरे अब कुछ काम होता। मुनीष कश्यप का डर है। लोग जो लॉकडाउन लगा था ना, उस समय फंस गए थे तेलंगाना में, तो उसी ने हम लोग को वहाँ राशन दिलवाया। की महानवा से कोई ऐसा लड़का निकली जो पूरे बिहार में निमन नेता के पीछे छोड़ दी। ये तो क्यों नहीं के सोच कर चाहे ला जो हमारे लड़का ऐसा हो जाए, हमारा जिला जो है वो सुधर जाए, अच्छा रहे, इंशाल्लाह वो भी चाहेंगे तो हो ही जाएगा। इस गांव को लोग डुमरी महानवा के नाम से जानता था, आप कहता है कि मनीष कश्यप का गांव कौन? हाँ, महानवा डुमरी है। कोरोना काल में जहाँ सरकार तक हार मान गई थी, वहाँ एक मनीष कश्यप शख्स ऐसा था जो गांव में यहाँ घूम कर लोगों का मदद किया, लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के चला। तो चलिए ठीक है, बस आप लोग जो है ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और ना जाने मैंने कितने माओं के आंखों का आंसू पोंछा है। उम्मीद है कि उनके बेटे जो है मेरे माँ का भी आंखों का आंसू पोंछेंगे और उनके आंखों में आंसू आने नहीं देंगे, उम्मीद है। और ये लड़ाई है, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा बिहार जो है फिर से नया बिहार, सपनों का बिहार और उम्मीदों का बिहार ना बन जाए। पहला राष्ट्रपति जो है वो बिहार से बनते हैं, सबसे ज्यादा IAS IPS हमारे बिहार से, और आज मजदूरों का राज बन गया हमारा बिहार। हमारे मजदूर भाइयों को कैसे समस्या होता है वो सबको पता है। दूसरे राज्यों में जाते हैं, 6 महीना काम करते हैं, 4 महीना का सैलरी दिया जाता है, 2 महीना का सैलरी नहीं दिया जाता है, भगा दिया जाता है। 2 महीना का सैलरी इसलिए होल्ड कर दिया जाता है कि ताकि जो है वो जिल्लत भरी जिंदगी फिर से जीने के लिए घर से वापस 2 महीना का सैलरी लेने के लिए आएंगे तो फिर 6 महीना काम करेंगे, और यही उनकी नियति बन जाती है, यही उनका भाग्य बन जाता है। यही तो बदलना है हम लोगों को। लेकिन ये सारी चीजें जो है हम लोग संवैधानिक पूर्वक लड़ाई लड़ेंगे। सच तक न्यूज देखना शुरू कर दिए हुए हैं। इस वक्त हम मनीष कश्यप के गांव में हैं, उनके घर में हैं, और जितने भी लोग हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं वो सब उनके ग्रामीण हैं। तो चलिए जरा उनसे बात करते हैं। चाचा जानते हैं क्या मनीष कश्यप जी को? जी एकदम जानते हैं। कैसे जानते हैं? हमारे घर के पास उनका घर है, हमारा लड़का है वो, तो हम उसके बारे में क्या नहीं जानते हैं। तब कैसे हैं वो? अच्छे हैं, एकदम अच्छे हैं। एक बात बताइए हमको, मनीष कश्यप को जानते हैं ना? अरे ठीक लड़का है, उसका बढ़ का लड़का तो कोई हमारे चंपारण में नहीं होगा। चंपारण में नहीं होगा उसके बढ़ के। हाँ, उससे क्या उनमें अच्छा लगता है? बहुत खसाइश है उसमें, उससे बढ़ का लड़का कोई नहीं है, कोई नहीं। सबसे अच्छा उनमें आपको क्या लगता है? सुंदरता है, बोली विचार का सही लड़का है, उतने उसके बढ़ के लड़का यहाँ कोई नहीं बताएगा। जो विचार है ना उसका कोई नहीं है, उनका बदलना है हम लोगों को। लेकिन ये सारी चीजें जो है हम लोग संवैधानिक पूर्वक लड़ाई लड़ेंगे।
और अच्छे ढंग से लड़ेंगे। और बाकी न्यायालय तो है ही, इंसाफ तो होगा ही, आज नहीं तो कल, लेट होगा। हाँ, ये बात सही है कि कानून के आंखों पे पट्टी है, लेकिन जब सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे बैठे हुए लोगों के भी आंखों पे पट्टी बंध जाए, जब उस राज्य के लोगों के आंखों पे पट्टी बंध जाए, जब वहां के प्रशासन के आंखों पे पट्टी बन जाए, जब वहां के सिस्टम के आंखों पे पट्टी बन जाए, तब जो है वो राज बर्बाद हो जाता है। बाकी हर राज्य के कानून के आंख पे पट्टी है, वो तो कुछ देखता नहीं है। जो हम सबूत पेश करते हैं उस हिसाब से न्याय होता है। तो सबूत पेश करने वाले कौन होते हैं? हम और आप। अपने राज्य के लिए लड़ने वाले, अपने देश के लिए लड़ने वाले कौन होते हैं? हम और आप। जब तमिलनाडु अपने राज्य के लिए लड़के अपने राज्य को जो है इस देश में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री फैक्ट्री जो है तमिलनाडु में बनवा सकता है, तो हम बिहार के लोग भी लड़के जो है इस देश में जो है टॉप 5 राज्यों में से तो एक हो ही सकते हैं 5 साल में। तो लड़ेंगे हम लोग। और हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है मेरे भाई, कुछ गलत नहीं किया है। मुझे गलत करना होता तो शायद मेरे पास करोड़ों रुपया होता। 42 लाख रुपया का कीमत कितना होता है भाई? आप ही लोग बताइए ना। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं बार बार क्यों जिक्र कर रहा हूं, एक फॉर्च्यूनर का भी कीमत नहीं है 42 लाख रुपया। 55 लाख रुपया में फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल आता है। फॉर्च्यूनर की बात इसलिए कर रहा हूं ना कि शान की सवारी है बिहार में फॉर्च्यूनर, और फॉर्च्यूनर पे नेता चलते हैं कि नहीं चलते वो आप सभी को पता है। और ऐसा मीडिया में बताया जा रहा है कि 4 अकाउंट में यूट्यूबर मनीष कश्यप के खाते में मिले इतने पैसे कि रह जाएंगे दंगा। सिर्फ 42 लाख रुपया यार, क्यों ऐसा आप लोग खबर चलाते हैं? अरे भरोसा होता है आप लोगों पे, आप लोगों का खबर देखने के बाद जो है ना हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं, और फिर बदले में मिलता क्या है हम लोगों को? क्या मिलता? लेकिन अब विधायक भर रहे तो लोग बुझी बिहार में जो हाँ वो लड़का बा वो लायक। अच्छा, एक बात बताई रहुआ, कितना उम्र हो गया? लगभग 60। सोचने वाली की महानवा से एगो ऐसा लड़का निकली जो पूरे बिहार में निमन नेता के पीछे छोड़ दी। ये तो क्यों नहीं का सोच कर चाहे ला जो हमारा लड़का ऐसा हो जाए, लेकिन वो लायक मेरिट जब ओकर हो जाये तो हो ही जाये। हाँ, अब कितना खुशी होता है, ईमानदारी बताइए। मर बता का सकल जाता, भगवान करो सब कर लड़का होकर। उनका खातिर 2 लाइन कुछ गुनगुना दी, जे कह दी। तुम मुझे यूं भुला न, हिनकर का ना मुकेश का, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब सुनोगे गीत मेरे मन मन मुस्कुराओगे। ये मनीष कश्यप जी के लिए बोले हैं कि तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब सुनोगे गीत मेरे मन ही मन मुस्कुराओगे। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मनीष कश्यप जी को जानते हैं? हाँ जी। कौन है? वो मेरा पटदारी का भतीजा लगता है। हाँ, हाँ जी। कैसा आदमी है? बहुत बढ़िया। बहुत लोग कहता है कि बहुत रेलते हैं। हाँ, रेलते हैं तो अगर गलत काम नहीं करोगे तो नहीं रेलेगा। गलत काम को तो कोई सब तो कहता है कि बहुत रेलते हैं। गलत काम को तो कहेगा, वो गलत काम खोता है तो रेलता है। हाँ, रेलते हैं, ठीक करते हैं, गलती करते हैं। गलती थोड़ी करता, सही करता है गलत काम करने के। अच्छा, रेलने से आपके गांव में क्या क्या सुधार हुआ? वो जो रेले हैं तो उससे आपके गांव में क्या क्या सुधार हुआ? बहुत कुछ सुधार हुए हैं, जैसे में रोड का, लाइट का, सब कुछ का व्यवस्था है। हाँ, क्या कहिएगा मनीष कश्यप को लेकर के आप? क्या कहेंगे, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। क्या कहना चाहिएगा आप वही कहिए, जो कहना चाहिएगा कहिए। मनीष कश्यप आज के डेट में हम उनके पड़ोसी गांव शिकारपुर से हैं। मेरा नाम जितेंद्र भट्ट हुआ, और मनीष कश्यप जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और शुरू से ही मैं उनको मित्र समान, मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो भी हमसे छोटे हैं। बहुत प्रेम आज के। और जहां तक आप रेलने की बात कहें तो वहां तक मैं कहूंगा हरठ देवता की भरठ पूजा। आज के समय में आप चले भी जाइए, कहीं भी किसी भी जगह चले जाइए, तो वहां जैसे भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट जितने भी चपरासी से लेके जितने भी लोग, सब भ्रष्ट कार्यकर्ता एथी लोग बैठे हुए हैं, क्या कर्मचारी लोग, तो घूसखोरी चरम सीमा पे है। आज के डेट में जैसे 16 में आप 16 का डायलॉग एक ठो कि चुप हो जा वरना गब्बर आ जाए, तो उसकी माँ कहती है चुप हो जा बेटा वरना गब्बर आए। तो आज में कहीं भी चले जाइए, हमारे मझौलिया ब्लॉक में, बेतिया, पश्चिमी चंपारण के किसी भी ब्लॉक में आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आज की जनता हमारी यहाँ की कहती है कि चुपचाप रहिए, घूस आप नहीं लीजिए, नहीं तो मैं फोन मनीष कश्यप को लगा दूंगा। और मनीष कश्यप के नाम से यहाँ कोई
कर्मचारी जो है घूस नहीं लेता है, वो शख्सियत आज के समय में मनीष कश्यप बन गए हैं। सही बात है चाचा? सही बात, सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात, सही बात है, सही बात है भैया। सभी लोग बोल रहे हैं सही बात है। और एक दिन में देखिए, और मनीष कश्यप एक दिन में, आज जो आप जिस मनीष कश्यप को देख रहे हैं, वो मनीष कश्यप इसी तरह नहीं बने हैं। इसके पीछे उनका त्याग, समर्पण और उनके संघर्ष की कहानी भी जुड़ी हुई है। और इसी जमी से, उनका नेटिव पैलेस है इसी, आज यहाँ ये बाढ़ बहुलक क्षेत्र था, यहाँ छाती बराबर पानी आ जाए। आज रोड भी बनी है, यहाँ लोग, तो यहाँ मनीष कश्यप आटा चाउर यहाँ भूखे नंगों में बांटते थे जाकर। इतना इतना पानी में, उनका पुराना वीडियो देखिए, हम लोग आके उनके देखा हुआ है सामने, बंटवाते थे हम लोग साथ में रह के, पानी में घुस घुस के मनीष कश्यप लोगों का मदद करते थे। कोरोना काल में जहाँ सरकार तक हार मान गई थी, वहाँ एक मनीष कश्यप शख्स ऐसा था जो गांव गांव में यहाँ घूम घूम कर लोगों का मदद किया, लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के चला। चाहे वो सैनिटाइजर का छिड़काव हो, लोगों के लिए राशन उपलब्ध कराना हो, या बाढ़, ये कोरोना काल में फंसे हुए बाहर जितने भी मजदूर थे उनको घर वापसी कराना हो, सभी में मनीष कश्यप ने एक मसीहा की तरह काम किया। आज मनीष कश्यप ऐसे ही नहीं बने हैं, शुरू से ही। आज हमारे सरिसवा मझौलिया कहीं, यहाँ जितना भी विकास आप देख रहे हैं वो मनीष कश्यप का देन है। आज 24 घंटा लाइट यहाँ रहती है, हम लोग बहुत मनीष कश्यप का देन है। अधिकारी लोग हमारी बात सुनते हैं, मनीष कश्यप का देन है। मनीष कश्यप ने इस क्षेत्र को जो भी डेवलप किया है, मनीष कश्यप जी ने किया है। मतलब भट्ट जी ने एक ही बात कह दिया कि शोले मूवी में जैसे कहा गया था, जब बच्चा रोता था तो उसकी माँ बोलती थी चुप हो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। वैसे ही अभी लोग बोलते हैं घूस मत लो वरना मनीष कश्यप को बुला देंगे, फोन लगा देंगे। आप बताइए। शाम की सवारी है बिहार में फॉर्च्यूनर, और फॉर्च्यूनर पे नेता चलते हैं कि नहीं चलते वो आप सभी को पता है। और ऐसा मीडिया में बताया जा रहा है कि 4 अकाउंट में यूट्यूबर मनीष कश्यप के खाते में मिले इतने पैसे कि रह जाएंगे दंगा। सिर्फ 42 लाख रुपया यार, क्यों ऐसा आप लोग खबर चलाते हैं? अरे भरोसा होता है आप लोगों पे, आप लोगों का खबर देखने के बाद जो है ना, हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं और फिर बदले में मिलता क्या है हम लोगों को? क्या मिलता है? देखिए, भरोसा है आप लोगों पे, आप लोगों से कोई शिकवा गिला नहीं है, ये चीज है। लेकिन देखिए, अरे आप लोग कम से कम इस लड़ाई में एक बिहारी का साथ नहीं दे सकते, बिहार के मजदूरों का साथ नहीं दे सकते, तो कम से कम उनका टांग खींचने का प्रयास न करें। और हां, मुझे उम्मीद है कि बिहार के 90% लोग अब जग गए हैं और वो अपना हक मांगेंगे, वो चाहे सरकार हो चाहे सिस्टम हो। जो लोग बोलना तक नहीं जानते थे, बिहार में हत्याएं हो जाती थी और डर के मारे लोग जो है FIR कराने तक नहीं जाते थे, आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आज जो है छोटी छोटी बातों पे बिहार के लोग बोल रहे हैं, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे किसी भी प्रकार का। आज से 1.5 साल 2 साल पहले बिहार का कोई लड़का वायरल होता था क्या? कभी आप लोगों ने सुना था? रियरली शायद ही कोई एक इक्का दुक्का होता होगा। अब हर महीना कोई नहीं तो कोई वायरल हो रहा है। देन कौन है, वजह क्या है, आप सभी को पता है। बस अब हम लोगों को बोलना है अपने हक के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए। और हमें भी वो सारी चीजें चाहिए जो दूसरे राज्यों में है। हमारे बिहार के लोग जो है अब फिर से काबिल बच्चे पैदा करेंगे, ना कि मजदूर पैदा करेंगे। और अगर आज आप लोग इस लड़ाई में साथ नहीं देंगे तो उम्मीद कीजिए एक ना एक दिन जो है लगेगी आग, तो जब में आएंगे अनेकों घर। इस शहर में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, तो ये चीज है। और मुझे अपने लिए खुद करना होता तो एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के, आप सभी को पता ही है कि मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है और मैं बातों को अच्छे ढंग से रख लेता हूं। एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के दिल्ली में अपना रिपोर्टिंग कर रहा होता। 42 लाख के जगह पे मेरे खाते में 42 करोड़ से ज्यादा रुपया होता और कोई किसी का हिम्मत नहीं होता कि उस खाते को फ्रीज कर ले। हालांकि जो प्रशासन के लोग हैं उनके भी बच्चे होंगे, उनके परिवार वाले होंगे, उनके घर वाले होंगे।
मैं भगवान से सच्चे मन से मैं कह रहा हूं कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके परिवार वाले, आपके घर वाले खूब तरक्की करें, आपके बच्चे खूब तरक्की करें, खूब, और इतनी तरक्की करें कि उस तरक्की में जो है बिहार का भी तरक्की हो। मैं ये विनती करूंगा। और मैं बस न्यायालय के शरण में जेल में जा रहा हूं। ना मैंने रेप किया है, ना मैंने हत्या किया है, ना मैंने तस्करी किया है, और बस मेरा गुनाह सिर्फ इतना ही है कि मेरे सीने में देश धड़कता है, मेरे सीने में बिहार धड़कता है। मेरा गुनाह सिर्फ इतना ही है कि जब मैं दादाजी के पास होता था तो उन्होंने जो है देशभक्ति कहानियां मुझे बताई, कैसे चीन के युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ था। मैं अपने पिता के आंखों में आंखें डाल के जब भी बात करने का मैं प्रयास करता हूं तो उन्होंने बताया कि देश का रक्षा सबसे पहले करना है, देश के लोगों का रक्षा सबसे पहले करना है। मैं अपने माँ के आंखों में आंखें डाल के जब देखता हूं तो एक उम्मीद रहता है उनके आंखों में कि बेटवा पता ना हमर का कर रहल बा, लेकिन कुछ तो अच्छा कर रहल बा। तो मैं वादा करता हूं कि ना मैं अपने दादाजी को शर्मिंदा होने दूंगा, ना मेरे पिताजी का सर जो है शर्म से नीचे झुकेगा, और ना ही मेरी माँ को गलानी होगी कि मेरा बेटा ने गलत किया है। बस साथ ही साथ बिहार के लोग, आप लोग भी गर्व करेंगे मेरे ऊपर, मैं वादा करता हूँ कुछ ऐसा करूंगा मैं। जय हिंद। कैसा लगता है मनीष कश्यप जी को? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जानते हैं लोग जो लॉकडाउन लगा था ना, उस समय फंस गए थे तेलंगाना में, तो उसी ने हम लोग को वहाँ राशन दिलवाया, और तब वहाँ से पटना बात किया तो फिर हम लोग आए इधर, नहीं तो हम लोग उधर ही रह गए थे। हमारे लिए बहुत कुछ करता है, इसलिए कि हम लोग के कला साथी भी है, हम लोग के संगत भी है, इसलिए उसके साथ में हम लोग खेले भी है, कूदे भी हैं। बहुत अच्छा लड़का है। तो आपको अकेले लाए कि और भी लोग थे आपके साथ? हमारे साथ जिस हम लोग डीसीएम में आए ना, उसमें 39 आदमी था, 39 आदमी को वहाँ से भेजवाया हो। 6 दिन हम लोग का राशन वहाँ दिलाकर खिलाया हैदराबाद से। हाँ, एक कहावत लोग कहता है कि जब कोई भ्रष्टाचार करता है तो सबसे पहले उसको मनीष कश्यप याद आता है। मनीष को से याद आता है। ऐसा का है? ऐसा ही उसमें गुण है, वो काम करता है। दूसरा साला कौन काम करता है? कोई नहीं काम करता है, नहीं करता है, सब ऐसा ही है, खाने वाला है। पहले इस गांव को लोग डुमरी महनवा के नाम से जानता था, आप कहता है कि मनीष कश्यप का गांव कौन? हाँ, महनवा डुमरी है। मनीष कश्यप गाँव महनवा डुमरी है, तो डुमरी आगे चल जाता है, महनवा पीछे रहता है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मनीष कश्यप के नाम के साथ अब इस गांव का नाम जुड़ गया। हाँ, जुड़ गया है। मनीष कश्यप गाँव महनवा है। देखिए कुछ लोग आ रहे हैं, 1-2 बच्चा इन लोगों से पूछते हैं। बुआ क्या नाम है तुम्हारा? अंकित कुमार। मनीष कश्यप को जानते हो? जानते हैं। कैसे? उनको मोबाइल पे देखे हैं। मोबाइल पर देखे? सामने से कभी देखे हो कि नहीं देखे? देखे हैं। देखे हैं? हाँ। तब कैसे बात हुई थी? उनके घर यहीं पे वो आए थे तो देखे हैं। अच्छा, आए थे देखे थे। अच्छा, मोबाइल पर देखते हो तो कैसा लगता है? अच्छा लगते हैं। अच्छे लगते हैं। बड़ा हो गया क्या बनना है? IPS अफसर बनना है। IPS अफसर बनना है। अरे अरे भागिए मत। क्या नाम है? कन्हैया कुमार। कितना उम्र हो गया आपका? सर 18-19। 18-19 जी। मनीष कश्यप को जानते हैं? जी सर, बहुत कितना? हम जानते हैं 3-4 साल से। 3-4 साल। जी। कैसे लगते हैं? कैसे जानते हैं? जानते हैं, वो पब्लिक में बहुत अच्छे बनकर रहते हैं और पब्लिक का सेवा करते हैं। इसी से हमको पहचान। उनका वीडियो देखते हैं कि नहीं? वीडियो देखते हैं इसके। कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत जगह रलम करते हैं। रेलम मतलब पसंद है आपको? पसंद नहीं है, पसंद है ना, जनता को सुविधा चाहिए, दूसर क्या सुविधा मिल जाता है। हाँ, सुविधा मिल जाता है। मनीष कश्यप को जहाँ भी नाम रखते हैं काम हो जाता है। हाँ। बाहर जब कहाँ नाम रखे हैं तो काम हुआ है। बाहर में जब थे, लॉकडाउन लगा था तो उसी के सहायता से हम लोग आए थे। लॉकडाउन में बाहर फंस गए थे आप? जी। आ नहीं पा रहे? नहीं। वही बुलाए जी। और कौन कौन काम में उनका नाम लियो तो काम हुआ? ओ बहुत काम है। देखिए एक तो काम हो तो बताइए, सीधे कर बहुत काम है कुछ। अच्छा, मनीष कश्यप को जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं। कैसे आदमी? अच्छा आदमी है। अच्छा, अभी आपके गांव से निकल के, आपके क्षेत्र से निकल के पूरे देश में लोग उनको जान रहा है, देश से बाहर लोग जान रहा है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पहले सोचे थे कभी कि आप लोगों के क्षेत्र से? ऐसे तो पहले ऐसे तो नहीं थे, पर मगर अब बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को देखने में, बहुत अच्छा लगता है।
कभी मिले हैं कि नहीं मिले? बहुत बार मिले हैं। हमारे गांव में आते हैं, वो इधर घूमते हैं तो सब हम लोगों से मुलाकात होती है। अच्छा आदमी है तो अच्छे कहेगा कोई, जो ठीक रहेगा उसको ठीक ही कहेगा कोई, जो गलत है उसको तो कोई गलत कहेगा। आप बिहार से बाहर घूमते हैं, बहुत कहीं भी जाते हैं, बम्बई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं, उनका जहाँ खोज होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उनको देखते रहते हैं हम लोग देखते हैं मोबाइल में? कब हमारे मोबाइल में अभी भी हैं, देख लेंगे, अभी भी हैं। जब मन करता है तब देखने लगते हैं। हाँ, तो समाचार देखते हैं उनको, हम लोग एनी टाइम देखते रहते हैं। अच्छा, बहुत लोग परेशान है कि मनीष कश्यप रेलते का है। नहीं, बहुत परेशान नहीं है, उनसे मनीष कश्यप से बहुत लोग खुशी हैं। खुश है? हाँ, खुश। बहुत लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप काहे रेलते? नहीं, वो ठीक करते हैं, रेलते हैं तो। हाँ। और जब रेलेंगे नहीं तो सुधरेगा कैसे समाज? हाँ, और क्या, जब वो रेलेंगे तभी तो सुधरेगा, जब रेलेंगे ही नहीं तो सुधरेगा कोई नहीं। मतलब रेलना जरूरी है। रेलना जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो, कलेक्टर हो चाहे कोई भी हो, उसको रेलना चाहिए बस, रेलते रहना बस, ताकि सुधार जाए। वो सुधार, समाज को सुधारे, हमारा जिला जो है वो सुधर जाए, अच्छा रहे। मनीष कश्यप को क्या कहना चाहेंगे? आपको सुन रहे हैं। धन्यवाद है उनका, बहुत सुपर है, वो जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए। हाँ, क्या उम्मीद करते हैं? बहुत उम्मीद है उनसे तो। ऐसा ये रोड नहीं था, सब जहाँ जहाँ गए वहाँ तो करा दिए हैं। एक थोड़ा सा वहाँ छूटा हुआ है, आए हुए हैं, वीडियो करके गया है, अब देखिए क्या होता है आगे। वो भी हो जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह वो भी चाहेंगे तो हो ही जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? अजीज अंसारी। ये अजीज अंसारी जी हैं, और क्या बोले हैं कि रेलना जरूरी है। जरूरी है। अब आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें एक बार आप भी बता दीजिए।